भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। भारतीय फौज को LOC की खिलाफ वर्जियों पर हमेशा मौसर जवाब मिलेगा। सिपा सलार ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा। LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मादरे वतन और सालमियत का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी की तैयारियां। ओगरा ने 44 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश कर दी। समरी हुकूमत को अरसाल। पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे, मट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे सस्ता करने की सिफारिश। वजीर आजम की मंजूरी के बाद कल वजारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। और सिंध हुकूमत का लॉकडाउन में नरमी पर गौर। वजीर आला सिंध कल सदर और वजीर आजम को एतमाद मिलेंगे। मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में बाजारों और दुकानों को एहतियाती तदाबीर के साथ काम करने की इजाजत देने का फैसला। इजलास में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की गई। मुकम्मल तौर पर जो है मुकाबला करके ख़ात्मा कर सकेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी भी जो हमारे सामने आदाद व शुमार आ रहे हैं वो दुनिया के बेशतर ममालिक से, और जिस तरह वहाँ वबाओं का फैलाव हुआ है और अमवात हुई हैं, वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर है, बदस्तूर रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं, सूबे शामिल हैं, मुशावरत के साथ तमाम फैसले हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं हमारे वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने देख लिया कि माइशत की भी बहुत सी चीज़ें खुली हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम इक़दामात और होते चले जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी अब अपडेट दे दूं। हमारे जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं, हस्बे मामूल पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो इतने तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हालांकि मुल्क से बाहर हैं और उनका हक है वापस आना। हमने 7,500 के करीब, 7,500 के करीब लोग इंशाअल्लाह अगले 10 दिनों में 1 मई से लेके 9 मई तक पाकिस्तान वापस आएंगे। हमने आपको शुरू में भी ये बताया था कि हम 2,000 के करीब हफ्ते में ला रहे थे लोग और हमने 7,500 का वादा किया था और तकरीबन वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अगले हफ्ते हमारा फोकस अभी भी गल्फ के ममालिक रहेगा, जहाँ पे हमारे हज़ारों लोग जो हैं वो मज़दूर नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको उन्होंने मजबूरी के तहत वापस जाने का कहा है और वो लोग जो बिल्कुल लाचार हैं, तो उसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, कतर, इन ममालिक पे हमारा अगले हफ्ते भी फोकस रहेगा। लेकिन इसके अलावा सूडान, कीनिया, बरतानिया, इनसे भी हम पाकिस्तानी वापस लाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और इसमें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको covid.gov.pk covid.gov.pk पे तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ इसमें कि हमारी बाहर जाने वाली परवाज़ों पे कोई मुमानियत नहीं है। इस पे बहुत से सवालात आए हैं। जहाँ जहाँ PIA की परवाज़ जा रही है आप जा सकते हैं। कतर एयरवेज़ की भी कुछ मखसूस परवाज़ें इस हफ्ते आई हैं और अगले हफ्ते भी उनकी 5 परवाज़ें हैं जिन पे पाकिस्तानी बाहर जाने की उनको इजाज़त होगी। थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ जो हमारी करंटीना की पॉलिसी है, क्योंकि इस पे बहुत सी बातचीत भी हुई है, कुछ सवालात भी आए हैं। हमारी करंटीना की पॉलिसी इस वक्त ये है कि जो मुसाफिर भी पाकिस्तान आएगा वो 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए क्वारंटीन में जाएगा। 48 घंटे बाद उसका टेस्ट होगा और टेस्ट रिजल्ट आने पे ये फैसला किया जाएगा कि आया उसको क्वारंटीन में और रखना है, अस्पताल जाना है या उसको घर भेज देना है सेल्फ आइसोलेशन की हिदायत देके। मैं वाज़े ये करना चाहता हूँ कि ये 2 दिन जो हमने कहा है 48 घंटे, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग 2 दिन बाद घर जा सकते हैं। इस पे सवालात आए हैं। 2 दिन बाद टेस्ट होगा और टेस्ट का रिजल्ट आने में भी 12 घंटे 18 घंटे, कई दफ़ा 1-1.5 दिन भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि एक सूबे में इस वक्त कितनी कैपेसिटी है, कितना प्रेशर है। तो ये बात 2 से 3 से 4 दिन तक जाती है। उसके बाद इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। अर्ज ये है कि हम
محفوظ طریقے سے لوگوں کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ لوگ ایجیٹیٹ بھی ہوتے ہیں, چاہتے ہیں کہ جلد از جلد گھر جائیں, وہ سمجھتے ہیں ان کی طبیعت بالکل درست ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کیس جو اب نکل رہے ہیں وہ اے سمپٹومیٹک ہیں, یعنی ان میں نہ تو کوئی کھانسی نہ بخار